नमस्कार साथियों। आज का कंटेंट कुछ अलग टाइप का है। लोग उम्र के पड़ाव को पार करने के बाद भी चिरजुआ दिखना चाहते हैं। कहने का मतलब कि आज भी लोग अपने को यंग दिखाना पसंद करते हैं, इसलिए सर के बाल या केस सफ़ेद होता भी है तो उसे काला करा कर छिपाने का प्रयास करना एक फैशन से हो गया है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बालों को काला कराना नहीं चाहते, क्योंकि उनको इनमें फ़ायदा ही फ़ायदा या बेनिफिट दिखता है। क्या फ़ायदे हैं पके बालों का, इसको जानने के लिए फुल वीडियो देखना पड़ेगा। यदि न आए मज़ा तो सजा दीजिए, और यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। एक सवाल, मैं एक दिन के अंतराल पर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें एक गद्य तथा दूसरा पद या कविता पर आधारित होता है। कंटेंट जो सुनेंगे उसका शीर्षक है बुरे फंसे केस काला कराकर। वैसे मन ही मन सोच लिया था कि उम्र के साथ चेहरे पर उभर आई झुर्रियों को तथा सर के बालों या केसों यानी इन दोनों को अपने हाल पर छोड़ दूंगा। न तो झुर्रियों को छिपाने के लिए कोई क्रीम लगाऊंगा और न कहीं बालों को काला करवाऊंगा, क्योंकि उम्र के इस पायदान पर पहुंचा तो मैं जहां भी जाता लोग मुझे इज्जत प्रतिष्ठा तो देते ही देते, आदर के साथ बैठाते भी। जबकि हमारे पड़ोसी जहमत लाल मेरे ही उम्र के हैं। वे हमेशा से चेहरे पर उभर आए झुर्रियों के लिए तरह तरह के क्रीम, पॉलिश और पके बालों को काला या कन्वर्ट करने वाला तेल मालिश कर अपने उम्र को छुपाकर यंग बनकर इठलाकर चलते रहते थे। वह अपने को युवा की तरह दिखाना चाहते थे और वे इसमें सफल भी हुए। एक बार हम दोनों पड़ोसी संयोगवश एक ही बस में सफ़र कर रहे थे। तभी अगला स्टॉप पर एक सवारी उतरने वाला था और वह जैसे ही अपना सीट छोड़ा, हमारे पड़ोसी यानी बनावटी यंग मैन कुछ इस तरह लहराकर झट से सीट पर जम गए। तभी बाजू के सीट पर बैठा ओरिजिनल यंग लड़का ने टोका, अरे यार तुम तो यंग है, अंकल कब से खड़े हैं, थोड़ा लिहाज करो, उनको बैठने दो। क्या हम युवाओं का यही संस्कार है? बेचारा मेरा पड़ोसी कुनमुनाते नाक धूनते उठ खड़ा हुआ और हाथों से इशारा कर मुझको बैठने के लिए सीट छोड़ दिया। उस समय कैसा लगा होगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने इशारों में मुझको देखते हुए मन ही मन कहा, कभी तुम बाजी मारोगे तो कभी मैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। उसने सीट छोड़कर अपने को यंग से नाता जोड़कर गर्व से फूलकर कूपा हुए जा रहा था। अपने यंग होने का सफल रोल ने युवाओं के गोल में जाकर बैठने के लिए वह फिट हो गया था। कुछ इसी तरह का मज़ेदार उदाहरण हमारे सीनियर मित्र और सहकर्मी जो एक साथ कंपनी में काम करते हैं उनके साथ भी घटित होते रहता था। मेरे मित्र का समय से पहले ही सर का आधा बाल पक गया था और जब भी बस से ड्यूटी आते तो उसके पके बालों को देखकर झट से सीट खाली कर देते। वो हमेशा पके बालों का फ़ायदा लेते रहते थे, जबकि उनकी पत्नी उनके पके बालों पर कटाक्ष करते हुए हमेशा काला करवाने के लिए उन पर दबाव या चाप चढ़ाए रहती थी। किंतु मित्र अपनी पत्नी के बातों पर ध्यान ही नहीं देता। आज इसी पके बालों के चलते युवा वर्ग
अंकल कहकर नमस्ते प्रणाम तो करते ही बस में सीट भी झट से दे देते थे। इसी तरह कहीं टिकट कटवाना हो या किसी और कार्य के दौरान जहाँ लंबी लाइन होती तो लोग बुजुर्ग होने के नाते मेरे मित्र को पहले प्राथमिकता देते, भले ही उम्र से सीनियर सिटीजन नहीं हुए हो, इसलिए पक्के बाल होने का क्या फायदा है। मित्र अच्छी तरह भुनाना जान गया था। वह मुझसे यह भी कहता, यार हमारे सोसाइटी में जब ही कोई बाल काला कराकर निकलता और मेरी श्रीमती जी भूलवश उस शख्स को देख लेती, समझो उस दिन मेरी खैर नहीं। उनके तरफ से उस दिन तरह तरह के पूजनीय उपमाओं से नवाजा जाता और मैं इसे खाजा मिठाई समझकर खाते जाता। इसी तरह मेरी पत्नी भी केस काला नहीं कराना देखकर मुझसे खपा रहती थी। एक दिन हम दोनों मित्रों ने धार्मिक जुलूस में जाने का प्लान बनाया। अपने प्लान के मुताबिक मैं अपने पत्नी का हाथ जोर से पकड़ा था और मेरा मित्र जो पत्नी का हाथ पकड़ा था, भीड़ को देखकर पकड़ को ढीला छोड़कर एक पल में ही भीड़ में समाना था। मैं और मेरी पत्नी मित्र के पत्नी के साथ थे। अब मित्र के पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। मैं झटपट मेला में जो शिकायत दर्ज कराने का जो टेम्पोररी कार्यालय बनाया गया था उसमें मित्र के गुम होने का कंप्लेन लिखवा दिया। कंप्लेन लिखते हुए अधिकारी ने मित्र के पत्नी से पूछा, उनका रूप रंग कैसा है, कोई यूनिक पहचान है क्या उनका, वह दिखते कैसे हैं। इतना सुनते ही मित्र की पत्नी बोली, देखने में यंग हैं लेकिन समय से पहले ही सर का बाल पक गया है, सफ़ेद है। इतना सुनते ही एक अधीनस्थ पुलिस को भीड़ में एक पका बाल वाला आदमी दिखाई पड़ा, जिसको बुजुर्ग होने के नाते ऊपर ही ऊपर उछाल रहे थे ताकि कुचलने से बच जाए। बस क्या था, अधिकारी जाकर झट से बाल पकड़कर उनको बाहर की ओर खींच लाया। वह मेरा मित्र ही था। उनकी पत्नी पति को सही सलामत देखकर जड़ से खुश हो गई, जबकि मित्र ने मुझको आंख मारते हुए कह रहा था, तीर निशाने पर लग गया यार। मित्र रुआसे होकर कहा, आज पके बाल होने के वजह से हम बच गए। उस दिन के बाद से मेरी पत्नी भी केस काला कराने को लेकर कुछ नहीं बोली। लेकिन एक दिन सैलून में जाकर मैंने बाल काला करवा ही लिया। उस दिन घर में मेरा बहुत बुरा हाल था। वह गुस्से से चिल्लाई, आगे से केस काला करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मन ही मन कहा, बुरे फंसे केस काला कराकर, क्योंकि केस काला नहीं करवाने के फायदे से वह वाकिफ हो गई थी। अब मजाल है कि मैं केस काला कराने के बारे में सोचूं। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।